अगर आप महान बनने के चक्कर में पड़े तो इतिहास की पुस्तकों में तो नाम आएगा, किंतु आपका जीवन बड़ा चौपट हो जाएगा। सहजता से बड़ा कोई सुख नहीं। सबसे बढ़िया आदमी वो है जो जैसा है वैसा ही सामने दिखता है। बस 100% ऐसा कोई नहीं होता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि सामाजिक जीवन में आपको कोई झूठ बोलने ही पड़ते हैं, सामान्य सी बात है। लेकिन जितनी ज्यादा मात्रा में आप वैसे ही जैसे आप दिखते हैं, आप उतने सहज हैं और आप डिप्रेशन के मरीज नहीं बनेंगे, अवसाद नहीं होगा। विषमता जिसको प्रसाद कहते हैं, प्रसाद क्या बोलते थे, इच्छा या ज्ञान के बीच में विरोध हो गया, स्प्लिट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व विखंडन हो जाता है। 10 साल बाद लोग पहचानते नहीं कि यार चेहरा तो वही है पर इंसान वो नहीं है। तो सहज रहे उसके लिए जरूरत इस बात की है कि बुद्धि के साथ भावना का भी सहज अस्तित्व बना रहे। भाई आप कितने ही बुद्धिमान आदमी हो, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, चलिए बताइए मुझे, आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि आपका आईक्यू बहुत अच्छा है? आईक्यू मतलब 120 के ऊपर होगा, जो बहुत बड़ी बात नहीं, सामान्य बात है। हाथ खड़ा करें। आई अच्छा, आपको आईक्यू नहीं, आईक्यू 120 में कोई खास बात नहीं होती। सिंपल सवाल, कितने लोग सी सेट में 80 में से 60 सवाल ठीक कर सकते हैं? हाथ खड़ा कर ले। हाँ, तो आप मान के चलिए कि आपका आईक्यू 120 के ऊपर ही होगा, बहुत सामान्य सी बात है, खास बात नहीं है। अब सिंपल हो गया ना, सी सेट सुनते ही आपको लगा अच्छा ये बात थी क्या? और सी सेट में अगर आप 80 में से 50 सवाल भी ठीक कर लेंगे तो भी 115 से कम आईक्यू आपका नहीं आएगा, और मेरे ख्याल से आप में से कम 90% उस लेवल पे होंगे। ठीक है, तो आप लोग खतरनाक रूप से बुद्धिमान लोग हैं, मैं इसको मान लेता हूं। दिमाग खूब चलता है, कोई गणित का सिद्धांत समझे समझ में आ जाता है, तो समझ लो बुद्धिमान है आप। कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, उसके जीवन में संतोष जब होगा, उसका संबंध बुद्धि से होगा या भावना से होगा। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी अंततः संतोष के लिए भावनाओं के इलाके में जाना ही पड़ेगा। इंट्रोवर्ट है तो एक दो व्यक्तियों से ही भावनात्मक संबंध में होगा, एक्सट्रोवर्ट है तो मोहल्ला साथ लेके चलेगा। एक्सट्रोवर्ट लोग देखे होंगे, अपने घर से निकलते हैं मोहल्ला साथ में चलता, अरे आजा कल्लू, आजा लल्लू, आजा आजा आजा, चल घूमने चलते हैं, चल। ठाके मारे सब मस्त होके लौट के आए, कोई तनाव ही नहीं है। और एक विद्वान बैठा है अंदर, ब्रह्म राक्षस कमरे के अंदर बैठा है, पढ़े जा रहा है, पढ़ते पढ़ते बोर हो गया है, कोई है ही नहीं। फिर आखिरकार फोन उठाया और उसको फोन लगाया, कैसी हो? वैसी ही हूं जैसी कल थी, जैसी परसों थी। जिसका प्रिय इतना खराब होगा ब्रह्म राक्षस टाइप का, वो कैसी होगी? तो भाई भावनात्मक संतोष तो भावनाओं की दुनिया में मिलेगा ना, प्यार मोहब्बत से ही तो मिलेगा, और कैसे मिलेगा? और भावनाओं का जो है वो साहित्य है।